अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट पीएम मोदी। तो देखते हैं भाई, अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा है, पार्टियां ऐसे भाई इकट्ठ होकर बैठा हुआ है। जैसे इधर 13 पार्टियां इकट्ठी हुई हुई हैं, वैसे ही वहाँ पर होकर कोई खाब। इधर तो कोई और माहौल है कि जिनको पीछे से सपोर्ट थी तो वो काम हो गया, लेकिन उधर ये चीज़ नहीं होगी। मुझे नहीं लगता या किसी को भी नहीं लगता कि पीएम मोदी को कोई इस चीज़ से फ़र्क हो। बाकी देखते हैं वीडियो, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज ने अब तक का सबसे बड़ा कदम लेने जा रही है और वो ये है कि नो कॉन्फिडेंस लाना सरकार के खिलाफ। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पूरे इतिहास में अगर आप देखोगे बहुत कम ऐसा मौका हुआ है कि जब ये इस तरह का मोशन लाया गया हो और सरकार को हटाया गया हो। तो यहां पर क्या है कि पीएम मोदी की जो सरकार है उसको हटाने के लिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन लेकर आ रही है। और कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा 26 ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं वो एक साथ मिलकर आई हैं और उन्होंने नाम दिया है उसका इंडिया। ये आप देख सकते हैं, ऑपोजिशन ब्लॉक इंडिया टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट टुडे। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्या चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट क्या है और इतिहास में सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लीडर ने फेस किया, कब सरकार टूटी। काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे 3 लाइव बैच अभी अभी स्टार्ट हुए हैं। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा आज, सिर्फ आज जो है यहां पर 26 जुलाई तक ग्रैंड सेल चल रहा है ऑप्शनल के बैचेस में। कोई भी ऑप्शनल का बैच आप लेना चाहते हो सबसे कम दाम पर आपको यह मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया यह जा रहा है कि अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं जो ऑपोजिशन पार्टीज का ब्लॉक है जिसका नाम दिया गया है इंडिया, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इन्होंने मिलकर एक साथ ये डिसाइड किया है कि वो भारत सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लेकर आएंगे। और आपको पता ही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लोकसभा में ही आ सकता है, वो राज्यसभा में नहीं आ सकता। जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेज हैं, एक है राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहा जाता है, दूसरा है लोकसभा। अब राज्यसभा क्या आता है, वहां पर लोग डायरेक्टली नहीं चुनते हैं उन लोगों को, वो तो स्टेट के अंदर जो एमएलएज हैं वो चुनकर भेजते हैं राज्यसभा के अंदर। लेकिन जो लोकसभा होता है, जो जनरल इलेक्शन होता है, जो अगले साल 2024 में इलेक्शन होगा, उसमें डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये होता है सरकार के लिए, अगर उनको सरकार बनानी है तो उनके पास बहुमत होना चाहिए लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो उसी को देखते हुए अब क्या चल रहा था कि यहां पर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जब से ये नया सेशन स्टार्ट हुआ है इसके अंदर ऑपोजिशन पार्टीज लगातार मांग कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले में बोलें। जो सरकार है वो ये कह रही है कि देखिए, ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की होती है और अमित शाह इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार हैं, आपको जो भी डिस्कशन करना है आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर पीएम मोदी नहीं बोलेंगे। तो इसी को लेकर एक घमासान मचा हुआ है। इनफैक्ट एक पूरे रात भर का भी फास्ट किया गया था ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा। उनका मांग यही है कि पीएम मोदी को इसके ऊपर बोलना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। और इसीलिए आप देख सकते हो जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को आगे प्रेजेंट किया और कहा कि क्या हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। तो बाकी के ये जो इंडिया इन्होंने ब्लॉक बनाया है उन्होंने भी सहमति जताई सभी लोगों ने और कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे। तो आज इसको लाया जाएगा, देखते हैं वो क्या होता है। लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या है? देखो, ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग मोशंस लाए जाते हैं। डिबेट को लेकर मोशन होता है, बजट को लेकर अलग मोशन होता है। तो वैसे ही ये भी एक प्रकार का पार्लियामेंट्री प्रोसेस है जहां पर ऑपोजिशन सरकार को चैलेंज करती है और कहती है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है
तो आप सरकार में नहीं रह सकते। अब ये कैसे प्रूव होगा? ये प्रूव होगा सदन में, ये प्रूव होगा लोकसभा के अंदर, जब हर एक मेंबर वोट करता है और बताता है कि हम किसके साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं या फिर ऑपोजिशन के साथ हैं, और जो भी जीतता है वो मोशन उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो अगर मोशन पास हो जाता है मतलब कि सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये मोशन कौन मूव कर सकता है? देखो, लोकसभा तो 545 मेंबर्स हैं। अब वो 545 मेंबर्स में से कौन मूव करेगा? क्या कोई मिनिस्टर कर सकता है? क्या कोई ऑपोजिशन का लीडर? देखिए, कोई भी मेंबर, याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लोकसभा का कोई भी मेंबर, चाहे वो सरकार का ही क्यों ना हो, कोई भी मेंबर मोशन को मूव कर सकता है। लेकिन याद रखना है यहां पर यह चीज, अगर मोशन को मूव करना है तो कम से कम 50 मेंबर उसको सपोर्ट करने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई मेंबर है, वो डिसाइड करता है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे, लेकिन वो जो मेंबर है उसके साथ साथ 50 लोग होने चाहिए, टोटल 50 मेंबर होने चाहिए लोकसभा के, जो उसको सपोर्ट कर रहे हो, रिटर्न में लिख के होना चाहिए। तो यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि ये कैसे मूव होता है। देखो, यहां पर क्या है ना, ये राइटिंग में लिखा जाता है, 50 मेंबर्स के द्वारा उसको साइन किया जाता है और वो लोकसभा स्पीकर को दिया जाता है, और ये 10 बजे के पहले देना होता है। तो आज अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर दे रही होगी, तो अगर उन्होंने 10 बजे के पहले दिया होगा, मतलब कि वो लोग मोशन को मूव करना चाहते हैं आज, ठीक है। तो 10 बजे के पहले लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हम 50 मेंबर्स हैं और हमने डिसाइड किया है कि सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। क्योंकि आप समझिए, 50 मेंबर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कल के डेट में कोई भी इंडिपेंडेंट एमपी होगा, कोई एक जगह से चुनकर आया है, वो कह सकता है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, तो दिन भर इसी में टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो रैदर देन दैट, उसके लिए यहां पर मिनिमम नंबर फिक्स किया गया है कि 50 लोग कम से कम सपोर्ट करने चाहिए। अब क्वेश्चन यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद क्या होता है। देखो, जो स्पीकर है वो डिसाइड करते हैं कि उस मोशन को अडॉप्ट करना है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, यहां पर जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं, क्या इसको सदन में लाना चाहिए कि नहीं। और जब एक बार लोकसभा स्पीकर एडमिट कर लेते हैं, यूजुअली कर लिया जाता है, अगर 50 मेंबर्स ने राइटिंग में दिया है तो अभी तक यही होता आया है कि लोकसभा स्पीकर उसको एडमिट कर लेते हैं। तो यहां पर जब वो एडमिट हो जाता है, उसके बाद डिबेट के लिए भी यहां पर डिसाइड किया जाता है कि क्या उस मोशन पर डिबेट होना है कि नहीं होना है, क्योंकि ये सारी चीजें लोकसभा रूल्स के अंदर है, 198 रूल्स के अंदर सब कुछ डिसाइड किया जाता है। और उसमें ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स खड़े होते हैं, वो कुछ और कहते हैं, सरकार की तरफ से कुछ और कहा जाता है, कई बार प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, तो हर कोई अपना अपना प्रतिक्रिया देता है। और जब डिबेट खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद वोटिंग होती है। जितने भी मेंबर्स हैं प्रेजेंट, वो वहां पर वोट करते हैं। और अगर मेजॉरिटी, जैसे कि मान लो 545 मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर, तो 273 मेंबर्स ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, हम इस मोशन को सपोर्ट करते हैं, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगर 273 मेंबर्स कहेंगे कि हम इसको सपोर्ट करते हैं, तो मतलब सरकार गिर जाएगी। लेकिन हां, अगर 273 मेंबर्स कहते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सरकार बरकरार रहेगी, क्योंकि मेजॉरिटी चाहिए 50% से ज्यादा। 545 का 50% होता है 272 से ज्यादा। तो इसी की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार के पास नंबर्स होने चाहिए। और देखिए, अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो सरकार के पास अच्छा खासा नंबर है, और इसीलिए कई लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि क्या ऑपोजिशन पार्टी किसी प्रकार का गैम्बल करना चाह रहे हैं। आखिर ऑपोजिशन पार्टी करना क्या चाह रही है, क्योंकि यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे लोकसभा के टोटल सीट्स हैं, अभी प्रेजेंट में अगर आप देखो तो टोटल 543 मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट के पास, एनडीए जो है इस समय, उनके पास 332 हैं। आप खुद देखिए, अकेले बीजेपी के पास कहीं ज्यादा बहुमत है, मतलब 272 चाहिए सीट्स, लेकिन चाहिए इनके पास है कितना, बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सीट्स हैं। तो ओवरऑल एनडीए अगर आप देखोगे तो 332 हैं। वहीं ऑपोजिशन पार्टीज के पास देखें तो क्लियर है कि इनके पास नंबर नहीं है। अगर हम ये 26 पॉलिटिकल पार्टीज का ब्लॉक जोड़ दो, इंडिया ये जो उन्होंने बनाया है, तो उसमें 141 मेंबर्स हैं, और बाकी के हैं जो किसी के साथ अलाइन नहीं है, ना इंडिया के साथ हैं ना या फिर एनडीए के साथ हैं। और इसीलिए वो 60 के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि जैसे उड़ीसा के बीजू जो जनता दल हो गई, फिर इसके अलावा आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी हो गई, ये लोग किसी के साथ नहीं है, ठीक है। अब ऑल्दो कहा जाता है कि ये जब भी वोटिंग का मामला आता है तो ये बीजेपी के साथ जाते हैं, खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इससे आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि यहां पर ऑपोजिशन पार्टीज के पास नंबर्स नहीं है। तो इसी की वजह से कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जस्ट एक दबाव बनाने का तरीका है। ऑब्वियस सी बात है, ऑपोजिशन पार्टीज को ये पता था कि यहां पर वो सरकार हटा नहीं सकते, लेकिन जस्ट एक जेस्चर होता है कि हम दबाव बनाना चाहते हैं, इसी की वजह से
ये वो लेकर आ रहे हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक 5 साल पहले, देखो अभी अगले साल 2024 में चुनाव है, वैसे ही 2018 में भी यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया था, क्योंकि अगले साल 2019 में चुनाव था और 2018 का जो मॉनसून सेशन चल रहा था, उस समय जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, उन्होंने ये मोशन लेकर आए थे, क्योंकि पहले वो एनडीए में थे, वो एनडीए से बाहर हो गए थे, उसके बाद वो लेकर आए थे, लेकिन वो मोशन हार गई थी। 135 मेंबर्स ही ऑपोजिशन पार्टीज के साथ थे और बाकी के 330 जो बीजेपी के साथ जो एमपीज थे, उन्होंने इस मोशन को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सब कुछ देखने को मिला। अब मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। यहां पर क्वेश्चन यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कितनी बार इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, कितनी बार पास हुआ है, मैं आपको बता दूं। आजादी से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के अंदर लाया गया है। लाया गया का मतलब ये नहीं कि वो पास हो गया है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि सरकार को हटाया जा सके। सबसे पहली बार इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, वो लाया गया था खुद जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ। जवाहरलाल नेहरू जी जो सरकार थी, तो आपको याद होगा 1962 वॉर में भारत हार गया था चाइना से, तो उसके जस्ट बाद ही यहां पर जो खुद कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं आचार्य कृपलानी, उन्होंने खुद अपने पार्टी के खिलाफ 1963 में ये मोशन लेकर आए थे, लेकिन वो मोशन डिफीट हो गया था। ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता ही होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने हुए थे। फिर उसके बाद यहां पर इंदिरा गांधी जी के खिलाफ अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। कितनी बार? 15 बार। जी हां, 15 टाइम्स इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और हर बार वो उसको सर्वाइव किए, कभी भी वो नहीं हारी 15 बार में। नरसिम्हा राव जी के खिलाफ 3 बार लाया गया था। मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का मैंने आपको बताया ना 2018 में भी लाया गया था। इन सबके खिलाफ एक एक बार लाया गया है। और इसके पहले अगर आप देखोगे जो 2018 में लाया गया था, उसके पहले आप देखिए तो लास्ट टाइम 2003 में लाया गया था। जो कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई थी, लेकिन वो भी हार गई थी। खैर, मैं अगर आपको बताऊं तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो डिबेट होती है, उसको सबसे लंबी डिबेट चली थी वो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय चली थी। ये बात सही है। देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो एक वीक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनको देखा जा रहा था। ठीक है, कद में छोटे थे तो लगता था कि वो शायद कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या होगा देश का, मतलब कि इसी तरह से देखा। लेकिन जिस तरह से आगे चलकर उन्होंने पाकिस्तान को डिफीट किया, जो करिश्मा उन्होंने दिखाया, वो अलग ही लेवल का था। लेकिन उसके पहले उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और उसको लेकर जो डिबेट है वो लगभग 24 घंटे से ज्यादा चली थी। जी हाँ, ये अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट डिबेट थी नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर हम देखें। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज्यादातर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए गए हैं वो खारिज हुआ है, लेकिन 2 ऐसा मौका आया है जहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार गिरी है। एक है 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार, और 1999 में आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी। AIDMK जो जयललिता की पार्टी थी, वो उन्होंने अपना साथ जो है एनडीए के साथ छोड़ दिया था, बीजेपी को छोड़ दिया था, और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था तो 1 वोट से गिर गई थी सरकार। तो ये सारी चीजें, खैर अभी क्या हो रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक बनाया गया अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, उसको लेकर भी पीएम मोदी ने हिट किया है और कहा है कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। होने को तो ब्रिटिश टाइम में भी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, आज के डेट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर दिया, इंडियन मुजाहिदीन हो गया, PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो उन सब में इंडिया नाम जुड़ा हुआ है, तो इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है, ऐसा पीएम मोदी ने अपने भाषण में अभी कहा है। खैर, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। आई होप कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की इतनी चर्चा हो रही थी उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि हमारे संविधान में जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है ना, उसके अंदर अगर कोई भी बदलाव करना है, अमेंडमेंट करना है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में, तो कैसे वो पास कराया जा सकता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। ये वही चीज़ें होगी जैसे आप देख ले कि पहले मैंने बात की थी कि भाई इधर भी आया था लास्ट, क्योंकि हमें इसका भाई ABC क्या भाई थोड़ी सी चीज़ का भी नहीं हमें पता था कि भाई ये क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती। लेकिन लास्ट जो ये 1-2 साल गुजरे हैं ना, इनमें हमारी आंखें खुल गई कि भाई ये कैसे किया जाता है या इसमें क्या चीज़ें होती हैं, कैसे बंदे खेड़े जाते हैं, फिर अपनी पार्टी के साथ मिलाए जाते हैं, इधर से उधर इधर, मतलब ये चीज़ें होती हैं। लास्ट जो हमारा पाकिस्तान में इमरान खान को ऐसे ही उतारा गया था कि एक भाई आया, सब पार्टीज इकट्ठी हो गई, उनको सपोर्ट मिली और इमरान खान साहब भाई रात को 12 बजे के पहले पहले
पीएम नहीं रहे, वो चीज़ें हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया में तो रिकॉर्ड टूटे हुए, लेकिन कामयाब नहीं हुए कोई भी। एक अटल जी के समय पर हुआ था कि तब उन्होंने बोला था कि जाओ भाई, हमें तो अपना देश की बेहतरी करनी है, अगर ये बेहतर कर सकते हैं तो 100 जाएंगे घूमते हैं। अटल जी की भाई एक यही बात मतलब कि अभी तक भी एक ऐसे छाई हुई है कि उन्होंने एक मतलब के वोट से आ रहे थे और वो भी काफ़ी दुख था, लेकिन पीछे जाकर उनकी कदर का भी पता चला था। लेकिन ये काफ़ी भाई एक हवा बना हुआ है पीएम मोदी का। रात को मैं न्यूज़ देख रहा था, लेकिन एक डिटेल से पढ़ी नहीं क्योंकि इंटरनेट भाई चला गया था पाकिस्तान में, अभी तक भी नहीं आया। हाँ, पता नहीं अब वीडियो चढ़ेगी या नहीं क्या टाइम होगा, लेकिन एक नई डिटेल में गया। लेकिन आज भाई की वीडियो के देखने के बाद तो सारी भाई जो टेंशन थी या जो डाउट थे ना वो क्लियर हो गए हैं, क्योंकि हम भी यही सोच रहे थे कि इमरान खान साहब की तरह वो भी एक मतलब के इकट्ठे हो चुके और उनके पास वोट काफ़ी हैं, लेकिन 140 हैं उनके साथ क्या होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि हमारे यहाँ पहले एक प्रोविजनल असम्बली होती है, उसके बाद कौमी असम्बली, उसके बाद सेनेट है। तो इसी तरह वहाँ पे प्रोविजनल का तो खैर हमने शायद वो भी इधर होती है जो कि मतलब बाहर रियासत की, आपने जिस तरह यूपी की है, और इसी तरह इधर भी है। और बिल्कुल ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, वो आती इधर ही है, उधर लोकसभा है और इधर जो है ना वो कौमी असम्बली है। तो उसके लिए जो है ना वो बिल्कुल अपोजिशन भी लेके आ सकती है, जिस तरह सर ने बताया, और हुकूमत के अपने लोग भी लेके आ सकते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कि हमें जो है ना इसके ऊपर एतमाद नहीं है। वो उसके लिए एक दफ़ा जो है ना वो साइड के ऊपर होना पड़ता है, तो तब जाके जो है ना वो आप ला सकते हैं। लेकिन ये कि ये जो है इमरान खान का ये हिसाब था कि उसके अपने 154 सीटें थी और बाकी जो है ना वो उसने जो है ना वो दूसरी मिलाई हुई थी साथ के जो है, क्योंकि 172 चाहिए थी, बाकी जो अलायंस उसने मिलाए हुए थे, तो तब जाके उसकी हुकूमत पूरी जो है ना वो बराबर हुई थी। अगर वो साइड पे हटते थे तो तब जो है ना साथ ही हुकूमत उसकी गिर सकती। तो ऐसा ही हुआ, बहुत सारे लोग दूसरी साइड के, बल्कि उसके अपने लोग जो है ना वो दूसरी साइड के ऊपर चले गए। लेकिन इधर सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। इधर अगर देखा जाए तो 543 टोटल सीट्स है, जिसमें से सीधी 300 जो है ना वो 301 जो है ना वो जस्ट बीजेपी की है। तो मैं इस चीज़ के ऊपर हैरानगी हो रही थी, तो इसमें नो कॉन्फिडेंस वोट कैसे आ सकती है, क्योंकि उनके अपने जो है ना, क्योंकि उसके लिए तो 273 चाहिए, तो उनके अपने 301 हैं, तो उसमें नो कॉन्फिडेंस रह क्या गया। बाकी अगर वो अलायंस को मिलाते हैं तो टोटल उनकी एनडीए की सीटें जो है ना वो 332 के करीब बनती हैं, तो इससे तो कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ता या किसी के। इसलिए जो है ना वो कल तो खैर परेशानी थी कि यार ये क्या क्यों हो गया, क्योंकि एक हवा में उड़ता हुआ मुल्क, एक दिन ब दिन जो उसके जो है ना वो फिगर्स हैं वो आसमानों की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो है ना वो आए दिन कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट सामने आ जाती है कि फ़लाँ कंट्री को पीछे छोड़ दिया, इकोनॉमी वहाँ पे चलेगी, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में एक नई से नई जो है ना वो न्यूज़ मिल रही होती है। 600 ट्रिलियन अभी हाल ही में। हाँ बिल्कुल। तो 600 अरब डॉलर जो है ना वो रिजर्व की जिस तरह खबर आई, तो इस तरह बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हम देख रहे हैं। बल्कि पीएम मोदी जी का लास्ट विजिट देख लें, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का देख लें, तो मतलब ये जो साल है ना 2023, ये बहुत ज़्यादा इंडिया में जो है ना वो एक तरक्की आप कह लें या हर तरफ से जो है ना वो पॉजिटिव रहा है। तो उसके होते हुए ये कैसे अचानक ये पॉसिबल, इस चीज़ की जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशानी थी। लेकिन जब ये डाटा सामने आया तो उस वक्त बिल्कुल तसल्ली हो गई है कि ये ऐसे ही जानी है इस हवा में उड़ के। तो उम्मीद है कि कुछ भी नहीं होगा, नहीं कुछ भी नहीं। ये परेशानी भाई एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने अपने जो है ना वो थोड़ा मोराल डाउन करना है। हाँ, इलेक्शन तक वेट करें, उस वक्त अपना जोर लगा तब पता चलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।